सहारनपुर के बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा का पर्चा भरवाने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 3 तलाक का कानून बनाया, भारत की महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन फ्री दिए और उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेगा एम्स। बाकी जिलों में बन चुके हैं एम्स, लेकिन 14 जिलों में बाकी है एम्स का काम। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राघव लखनपाल शर्मा खूबसूरत है, नौजवान है, जमकर उनकी तारीफ की। और कैबिनेट मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि मुझे आप 20 दिन दे दो, मैं आपको पूरे 5 साल दूंगा और कहीं मुझे कुछ गलती हुई तो मैं उसे मुझसे क्षमा कर दीजिएगा। राघव के छोटे भाई ने कहा कि राघव मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन कार्यकर्ता वो मेरे बड़े भाई या छोटे भाई हैं। और राघव लखनपाल के साथ पर्चा भरने के लिए सदर विधायक राजीव कुमार, विधायक देवेंद्र नेम, भाजपा के जिलाध्यक्ष महेंद्र। कुछ ही देर में यहाँ पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने पूरा इंतजाम कर रखा है, पुलिस की पूरी चौक चौबट है, क्योंकि राघव लखनपाल शर्मा जी ने भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, वो यहाँ पे पर्चा भरने आने वाले हैं और लाओ लश्कर के साथ। पहले उन्होंने एक सभा को संबोधित किया यहाँ पर, अब उसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पे पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं। और हमारे पीछे देखिए पुलिस फोर्स पूरी चढ़ी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री का मामला है। हमारे पीछे एसपी सिटी अभिमन्यु मालिक साहब और सीओ सिटी और कई थानों की फोर्स। ये देखिए लाओ लश्कर, पूरा लाओ लश्कर, तो देखिए लाओ लश्कर पूरा। हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी, कैसे लाओ लश्कर है पूरे जोशो खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 400 पार के नारे को बुलंद करने के लिए आज नामांकन करने के लिए आए। सबसे जिम्मेदारी है सदर विधायक राजीव गुंबर जी के ऊपर है। राजीव गुंबर जी, लाओ लश्कर बहुत जबरदस्त है, लेकिन लाओ लश्कर वोटों में बदलेगा नहीं बदलेगा? निश्चित रूप से लाओ लश्कर केवल दिखावे का नहीं है। सुबह 10 बजे तक कार्यकर्ता अपने नेता उप मुख्यमंत्री के इंतजार में थे। आप इससे आवाज लगा सकते हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, जनता का आशीर्वाद है और अब की बार 400 पार, एक बार फिर से मोदी सरकार सहारनपुर के विकास के लिए राघव जी को जिताएंगे। पूरा संगठन एकजुटता के साथ, पूरे जनप्रतिनिधि एकजुटता के साथ और जनता को साथ लेकर, जनता का आशीर्वाद लेकर इस चुनाव समर में है और कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपको मेरे पहली बार मेयर साहब को चुनाव होता है, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी फिर निभाने का वक्त आ गया है। देखिए, हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता संगठन की ही उत्पत्ति है। यदि हम जनप्रतिनिधि है तो संगठन का आशीर्वाद है। इस नाते हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है और हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे। देवेंद्र भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दलित वोटों की, जो आज अभी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं माजिद अली की, कि वो हमारे, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप चिंता न करें, जब आने वाली 19 अप्रैल को आप देखेंगे एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे दलित समाज के द्वारा होने जा रहा है, क्योंकि प्रचंड बहुमत जो लगातार हमको मिलता रहा, चाहे वो 2014 हो, 2017, 19, 22, अब की बार भी जो है दलित समाज पूरी भारी मात्रा में माननीय मोदी जी, जो बाबा साहब का जो सपना था, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, उसके लिए जो योजनाएं बनाई है उससे प्रभावित होकर हमारे दलित समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे। नेतृत्व के आशीर्वाद से सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता और यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से आज तीसरी बार मैंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरे साथ हमारे सम्मानित पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी जी, हमारे सदर विधायक प्रिय भाई राजीव गुंबर जी, हमारे रामपुर मणिहारान के सम्मानित विधायक प्रिय छोटे भाई देवेंद्र निम जी और समस्त साथीगण, समस्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हमारे माननीय मंत्रीगण जो है वे भी यहाँ तक आए थे, हमारे महापौर जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी और समस्त जितने भी सम्मानित पार्टी के नेता हैं वे साथ यहाँ तक आए। आज जो ये संकल्प हम ले रहे हैं कि पुनः सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाना है, कि जब 4 जून को मतगणना हो और उसके पश्चात जब सांसद दिल्ली पहुंचे तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो एक हाथ सहारनपुर का भी वहां पर उठे। इमरान मसूद आपके सामने है, तो क्या कहना है इस बार आपका? देखिए, मैं प्रभु श्री राम को जानता हूँ, हमारी उनमें अटूट आस्था है और हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि इस बार इस सीट को हम 2.5 से 3 लाख के अंतर से जीतने वाले हैं। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर हम चले। 24 साल हुए हैं मुझे राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, और अपने स्वर्गीय पिता निर्भयपाल शर्मा जी की
के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए सदा काम किया। अपनी दादी श्रीमती कुंती पाल जी के आदर्शों को अपने जीवन के आचरण में अपनाया है और ये संकल्प लिया है कि सच्चाई से और ईमानदारी से जब तक मैं रहूंगा जीवित तब तक काम करूंगा लोगों के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बात को समझते हुए साथ देगी और बम्पर जीत हमें इस बार देने का काम करेगा। वोट बढ़ जाएगा तो कैसे आपको पूरा वोट बैंक करवाएं? उनकी आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी। मैंने कहा ना, हम 2.5 से 3 लाख वोटों से आगे रहेंगे। ठीक हमने देखा, लेकिन मोदी जी ने हर गरीब बहन को निःशुल्क कनेक्शन देकर उसके जीवन को स्तर को ऊपर बढ़ाने का काम किया। हजारों सिगरेट बीड़ी का धुआं हमारी गरीब बहन माँ बेटी के फेफड़ों में जाता था, लेकिन मोदी जी ने निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उनको सुख की जिंदगी देने का काम किया है। स्ट्रीट वेंडर भाई जो हमारे पटरी दुकानदार से कौन पूछता था, लेकिन मोदी जी ने तय किया कि हम निःशुल्क ऋण उन्हें उपलब्ध कराएंगे, कोई ब्याज नहीं लगेगा। आज पटरी दुकानदार भाइयों के जीवन स्तर को भी ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाब किया। गरीब के यहाँ कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले गरीब बहन के जेवर बिकते थे, गहने बिकते थे, फिर गरीब का घर बिकता था, फिर खेती बिकती थी। 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम माननीय मोदी जी ने देश के हर गरीब आदमी को किया और उत्तर प्रदेश इस योजना में नंबर 1 पर लाने का काम। मेरी दादी श्रीमती कुंती पाल जी ने 70 साल जनता की सेवा करी, बिना किसी पद की चाहत के, बिना किसी ताज के, केवल जन सेवा का भाव लेकर, सच्चाई से, ईमानदारी से, अपने घर से पैसा लगाकर जिन्होंने सेवा करी। और उन निर्भय पाल शर्मा जी की जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया क्षेत्र की जनता के लिए, कि कोई भी आया और कहा मेरे साथ चलो, मेरा काम करा के लाओ, तो उसके साथ यूं ही चलती थी। उसी निर्भय का बेटा हूं मैं, उसी कुंती का पोता। और ये आंसू मेरी कमजोरी मत समझिएगा, कमजोर नहीं हूं, भावनात्मक जरूर, भावनाओं से भरा हुआ हूं, मन में जज्बात हैं, मन में एक लालसा है कि सहारनपुर को चमकाना है और चमका कर ही दम दूंगा। आपने 5 साल मुझे सांसद के रूप में रखा। रेल लाइन दोहरीकरण, सहारनपुर में स्मार्ट सिटी, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय, दिल्ली शामली सहारनपुर हाईवे निर्माण, सहारनपुर बाईपास निर्माण, सहारनपुर रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण, दुनिया भर की ट्रेनों का आवागमन और स्टॉपेज, बहुत सारे प्रमुख मार्ग, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना कुछ मैं आपको गिनवा सकता हूं। मैं गिनवा सकता हूं कितनी सैकड़ों बार मैंने संसद में आपकी आवाज उठाई सांसद रहते हुए, और कितनी बार मैंने वहां बहस में चर्चा करी आपके हितों की रक्षा के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं, अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए नहीं, केवल इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने, मेरी दादी ने अपने प्राण सहारनपुर के लिए न्यौछावर किए थे। और मेरी दादी माँ ने स्वर्ग लोक में जाने से कुछ दिन भी पहले मुझे कहा था, बेटा एक बात याद रखियो, तू निर्भय का बेटा है, कभी अपनी ईमानदारी के साथ सौदा मत करियो, कभी अपनी वफादारी के साथ सौदा मत करियो, सच्चाई से और ईमानदारी से सेवा में जुट जाइयो।